लोगों का जो नया टॉपिक है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से शुरुआत करते हैं और वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्सेस कहना तो नहीं चाहिए बट वाले टॉपिक में हम लोगों की एंट्री फिर हो जाएगी और उसके बाद फिर चैप्टर को ओवर कर देंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आज ही कर दें पूरा का पूरा ओवर। तो चीज़ें कैसी हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला कंसेप्ट हमें स्टार्ट करना है। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऊपर शेयर किए गए, उसको अटेम्प्ट करना। 20 मार्क्स के हैं। देखो आपस में आंसर की मैं शेयर कर दूंगी कि कितना सही हुआ है, क्या हुआ है। तो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं, फटाफट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट देखने को मिलेगी। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना मिले ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुम अल्कोहल्स पढ़ रहे हो, उसकी कई केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होंगी। ईथर्स में क्यों नहीं होती, अल्काइल हैलाइड में क्यों नहीं होती, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में होती हैं, नहीं होती हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर और हर एक चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर में डायपोल मूवमेंट। तो ये कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका वास्ता आपको आने वाले हर चैप्टर में ऑर्गेनिक के यूजुअली मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कुछ इनऑर्गेनिक्स वाले में भी मिलेगा कि इनऑर्गेनिक वाले जो लोग हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से शो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जानकारियाँ। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हमें क्या फील आती है, हम क्या समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये है क्या। तो ऐसे केस में आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखेंगे कहाँ, आपको मिलने वाली कहाँ है, सबसे पहले तो ये दिमाग में अपने फिट होना चाहिए। तो एक बात तो तुम समझो, फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक स्ट्रक्चर बनाया है HF, इसको ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल है बहुत ही। इस HF में ये मान लेते हैं आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये आप लोगों का फ्लोरीन एटम है। अब तुम तो जानते हो इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड होगा, ये वो एक बॉन्ड होगा, राइट। अच्छा, ये जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। मैं इस बारे में तो मैं कमेंट कर ही नहीं रही हूँ कि ये प्योर कोवैलेंट है, कि प्योर आपका आयोनिक है, कि कितना आयोनिक कैरेक्टर है, कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, ये सब नहीं। यूजुअली ये कैसा बॉन्ड हो गया आपका, एक कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, आयोनिक बॉन्ड हो गया, बट ये एक बॉन्ड है। अब ऐसा ही आपके पास एक दूसरा भी HF होगा, ये आप लोगों का एक दूसरा भी HF होगा। इस HF में ये भी आप लोगों का एक प्रकार का क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, ये भी आप लोगों का कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब होता ऐसा ये है कि ये एक कंप्लीट, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक खासा अंतर है, बराबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है, एक अच्छा खासा अंतर है। ड्यू टू दिस अंतर आपका जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से वैसे तो कायदे से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर होने चाहिए थे, बट जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी दो डिफरेंट एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं तो दो डिफरेंट एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, वो इवन कह सकते हो जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कभी भी उस इलेक्ट्रॉन को बीच में रहने नहीं देते। वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, बीच में रहने नहीं देते, वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा शिफ्ट करवा लेते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करवा लेते हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होता है, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होता है। क्या परमानेंटली शिफ्ट हो जाएगा, क्या नहीं, वो थोड़ा सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होता है। तो जिसकी तरफ शिफ्ट होता है उसके ऊपर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसके पास से शिफ्ट होता है उस बेचारे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यानी कि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आप लोगों के HF में बॉन्ड तो है, जो भी है, अब वो आयोनिक है, कोवैलेंट है, जो भी है, जो बॉन्ड के अलावा वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाते हैं, कुछ चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं। दिस चार्जेस आर नोन एज डाइपोल क्रिएट हो गए। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से पॉजिटिव निगेटिव पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, भले ही ये पूरा कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, भले ही आपका कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, बट पोल्स क्रिएट हुए चार्जेस के, सो दिस विल बी नोन एज कि वहाँ पे डाइपोल क्रिएट हुए। सिमिलरली ऐसा ही सेम एक डाइपोल ऐसे और भी तो HF के मॉलिक्यूल होंगे, उनमें भी क्रिएट होगा, ऑब्वियस है क्रिएट होगा। अब होता ऐसा ये है कि ये जो डाइपोल होते हैं, अब पहले वाले मॉलिक्यूल का निगेटिव डाइपोल पकड़ लो और सेकेंड वाले मॉलिक्यूल का पॉजिटिव डाइपोल, ये निगेटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ध्यान देना, फ्लोरीन एक मॉलिक्यूल का है
और हाइड्रोजन दूसरे वाले मॉलिक्यूल का है, और इन दोनों के डायपोल्स के बीच में अट्रैक्शन आ गया, तो बस इसी वाली बॉन्डिंग को हम लोग अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। खत्म, और कुछ भी नहीं है। मतलब पहले तो ये समझो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। इवन दुनिया की सारी बॉन्डिंग्स क्या है, एक प्रकार की आप लोगों की अट्रैक्टिव फोर्स है, जो क्या करता है, जिसका काम होता है आप लोगों के हाइड्रोजन एटम को क्या करके रखना, बाइंड करके रखना। लेकिन हाइड्रोजन एटम अगर मान लेते हैं आपके एक मॉलिक्यूल का है, तो जो आपका दूसरा एटम होगा जिसपे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, वो पार्शियल नेगेटिव एटम आप लोगों का कहाँ होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल का होना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये एक मैंने रफ डेफिनेशन बताई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और हम लोग प्रिसाइसली बात करेंगे। बट ये समझो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों निकली। अब अगर ऐसे मान लेते किसी की बड़ी इच्छा है, वो ये कह रहा है कि लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर में प्योर F2 है, प्योर लिक्विड F2 है। जस्ट इमेजिन, अब कोई लोग बोलेंगे कि अरे यार F2 तो लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो उस पर मैं बातचीत नहीं कर रही हूँ। इमेजिन कि प्योर लिक्विड F2 है, और मैंने तुमसे कहा कि क्या प्योर लिक्विड F2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग HB वहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट, वहाँ पे वो एग्जिस्ट करेगी कि वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आपसे पूछा गया। तो आप सोचो, आपके कंटेनर में फ्लोरीन ये एक है, ऐसे ही एक और फ्लोरीन है। क्या यहाँ पर कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, जैसा कि यहाँ ऊपर क्रिएट हुआ था, डाइपोल क्रिएट हुआ था? यहाँ कोई डाइपोल क्रिएट नहीं होगा। क्यों यहाँ पे डाइपोल क्रिएट नहीं होगा? अरे दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, जो भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर पे रहेंगे, ना वो लेफ्ट वाले फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होंगे, ना तो वो राइट वाले फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होने वाले हैं, वो एग्जैक्टली सेंटर में रहेंगे शेयर्ड वाले। तो इन दैट केस वो जो डाइपोल है अभी क्रिएट नहीं होने वाला, क्योंकि जब डाइपोल ही क्रिएट नहीं होगा तो ऐसे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहाँ से सवाल पैदा होता है? तो सबसे पहले डाइपोल इज नॉट फॉर्म्ड। सबसे पहले तो ये एक पॉइंट, डाइपोल यहाँ पे आप लोगों का फॉर्म नहीं होगा। तो जब डाइपोल ही फॉर्म नहीं हो रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे कैसे होगी? ठीक है, और दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के लिए एक हाइड्रोजन एटम भी तो होना चाहिए, तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन एटम ही नहीं है, इज नॉट अवेलेबल। तो देयरफॉर दोनों ही रीजंस ये कंट्रीब्यूट करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में आप लोगों के F2 अगर प्योर फॉर्म में रहा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करने वाली नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी एग्जिस्ट करने वाली नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा, अगर किसी ने कह दिया कि लेट्स इमेजिन आपके पास प्योर F2 की जगह मान लेते हैं आप लोगों के पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में एकदम प्योर H2 होता, तो क्या यहाँ पे प्योर H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती? क्योंकि हाइड्रोजन तो है, ये पहला डाउट आ गया, हाइड्रोजन तो है। तो ऐसा नहीं होता कि हर वो स्पीशीज जिसके पास हाइड्रोजन होता है उसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो क्योंकि ये H2 है, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, H और H की, तो देयरफॉर यहाँ पे कोई भी डाइपोल फॉर्म नहीं होगा, डाइपोल यहाँ नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे माना कि आपका हाइड्रोजन एटम है, तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम का होना ही एक नेसेसरी कंडीशन नहीं होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो अगर ऐसा लगे कि उस सिस्टम में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ नहीं होगी। अच्छा, तो इसलिए प्योर H2 में भी नहीं होगा। तो अरे किसी का मन सूझा कि चलो एक बात बताओ कि इमेजिन करते हैं आपके पास CH4 है, मीथेन, क्या मीथेन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो उसमें हम बोलेंगे यार मीथेन में भी नहीं होगी। क्यों? तुम तो बोलोगे ना यहाँ पे तो बताओ दोनों डिफरेंट एटम है। माना कि यहाँ पे डिफरेंट एटम है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, उस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई खासा ज़्यादा अंतर नहीं होता, कोई खासा ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ जो डाइपोल अगर बनता भी है तो डाइपोल इज़ नॉट सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग, आप लोगों का उतना सफिशिएंटली डाइपोल स्ट्रॉन्ग नहीं होता। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कोई कमज़ोर डाइपोल भी उठा के ले आओगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। डाइपोल एक सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब यहाँ पे डाइपोल तो बन रहा होगा लेकिन सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और हाइड्रोजन एटम वो तो यहाँ पर है, तो डाइपोल सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वजह से CH4 के अंदर में भी किसी भी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ से हमें एक फैक्ट समझ में आता है कि अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है
तो हाइड्रोजन एटम का तो होना लाजमी है, लेकिन आप लोगों का जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम शुड बी बॉन्डेड, वो ये ऐसे किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए, शुड बी बॉन्डेड विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, क्योंकि वो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड रहेगा उतना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर पाएगा, उतना खुद पे ज़्यादा वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर पाएगा। जितना ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव और जितना ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव क्रिएट होगा तो उतनी ताकत से आजू बाजू के दो मॉलिक्यूल्स के एटम्स एक दूसरे को क्या कर पाएंगे, अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये जो मैंने गिनती की है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की रेस में कौन कौन से एटम्स आपको चाहिए, आप किन किन एटम्स को मानोगे कि अच्छा इन इन एटम्स के होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, किन किन एटम्स को आप इस लिस्ट में मानोगे। तो देखिए सबसे पहले इस लिस्ट में माना जाता है कि अगर आपका हाइड्रोजन किसी फ्लोरीन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो वहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल में होगी, मतलब इस मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, विद इन द मॉलिक्यूल नहीं। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है या फिर फ्लो आपका हाइड्रोजन नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, इसे हम लोग कलेक्टिवली फॉन कहते हैं, फॉन। अगर फॉन से कनेक्टेड है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना कंपलसरी है। अब इसमें एक डाउट आता है कि जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 के आसपास होती है, और जो क्लोरीन एटम होता है ना, क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 के पास होती है। तो हर इंसान सोचता है कि यार क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3, नाइट्रोजन एटम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3, तो फिर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन एटम ने भी शो करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। क्लोरीन एटम अगर अकेला एक क्लोरीन अगर हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, लेट्स से HCl में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखेगी, HF में दिखेगी बट HCl में नहीं दिखेगी। ठीक है, क्यों नहीं दिखेगी, क्यों, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो नाइट्रोजन के बराबर है 3, क्योंकि क्लोरीन का साइज नाइट्रोजन के साइज से बड़ा है। नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सोचो जितना निगेटिव सॉरी, माना कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, माना कि दोनों की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल सेम है, लेकिन साइज वाला फैक्टर एक्चुअल में उसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। वो बोलता है कि देख भाई तेरा साइज बढ़ गया है ना, यानी कि तेरे पास जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी है वो घट गई है, और जिसकी वजह से तेरे पे उतनी ताकत नहीं है सॉरी हाँ, जितनी ताकत आपके नाइट्रोजन में। तो अकेला फ्लोरीन यदि हाइड्रोजन से कनेक्टेड है तो वो कभी भी आप लोगों को क्या नहीं कर सकता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता। बट अगर मान लेते हैं कभी कभी किसी सिस्टम में आपको 3 क्लोरीन दिख जाए, ठीक है, कभी कभी आपको किसी सिस्टम में 3 क्लोरीन दिख जाए, तो 3 क्लोरीन का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा। ठीक है, अच्छा इवन आप लोगों का जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब मैं बात कर रही हूँ अल्काइन की, या फिर मैं बात कर रही हूँ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की, तो ये लोग भी आपको क्या देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आप लोगों का sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 से लगभग उसके आसपास, या फिर ये कहो कि उससे ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको कहाँ दिखेगी, इन पर्टिकुलर सिचुएशन में दिखेगी। कौन है वो पर्टिकुलर सिचुएशन, फॉन। जहाँ फॉन दिखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ठोक दो कि हाँ बराबर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है। अच्छा अब देखो, अभी मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार का क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, और जितना हमने अभी तक की जानकारियाँ इकट्ठा की है उससे हमें कुछ जीके फैक्ट्स इतना तो पता ही है कि whenever there is an attractive force, whenever there is a force of attraction, there is force of attraction, then always energy is evolved। ये याद आ रहा है, हम लोगों ने जब केमिकल बॉन्डिंग शुरू की थी तो इस पे बहुत प्रवचन दिए थे स्टार्टिंग के 2-3 दिन। देन एनर्जी इज ऑलवेज इवॉल्व्ड, एनर्जी हमेशा निकलती है, यानी कि एनर्जी हमेशा क्या होती है, रिलीज होती है, बराबर, हमेशा एनर्जी इस प्रोसेस में क्या होती है, रिलीज होती है। एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में यूजुअली जो एनर्जी रिलीज होती है, यूजुअली जनरली, मैं जनरली बात कर रही हूँ, जनरली इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो आप लोगों की रिलीज्ड एनर्जी होती है, ये रिलीज्ड एनर्जी एक अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आप तोड़ोगे
तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने पे 8 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा की एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। कभी कभी किसी किसी केस में ये ज़्यादा भी होता है, 50 किलो जूल तक भी जाता है, बट यूजुअली आप लोगों की रिलीज एनर्जी जनरली कितनी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में, 8 किलो जूल पर मोल के इसमें होती है, बराबर। इसमें यूजुअली ग्रेटर देन होती है, ठीक है, ग्रेटर होती है, बराबर है, ग्रेटर होती है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा वाला एक्सेप्शन है। एक्चुअल में ये एक्सेप्शन ऐसा एक्सेप्शन है कि लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा कोई कंसेप्ट होता है इसके बारे में सोचा ही क्यों, इसके बारे में सोचा ही क्यों, वाई, क्यों हमारे दिमाग में ये समझ में आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी कोई चीज़ होगी, उसके बारे में पढ़ो 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 पढ़ो, क्यों हमने सोचा, ठीक है, क्यों हमने सोचा, क्यों हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचा, बताओ क्यों हमारे दिमाग में आया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जिस पहली बार सोचा गया, ठीक है, वो पहली बार जब सोचा गया तो इस प्राणी की वजह से सोचा गया, इस KHF2 की वजह से सोचा गया। ये KHF2 है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचा गया। अदरवाइज ये KHF2 नहीं होता, अगर ये KHF2 नहीं होता तो इसके वजह से कभी भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में सोचते ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं, कभी भी नहीं सोचते। ये KHF2 ही है, बराबर है, ये KHF2 ही है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन KHF2 में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एक हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आप जो एनर्जी देंगे या जो एनर्जी उस वक्त वहाँ से रिलीज हो रही है वो आपकी होती है 220 किलो जूल पर मोल के आसपास। डेटा थोड़े हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, मैं जिस बुक को रेफर कर रही हूँ उसमें थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन हो, तुम जो पढ़ रहे हो उसमें पता चला 225 कहीं लिखा हुआ हो, तो उतना हमें जी के फैक्ट्स में नहीं जाना है। बट एक्सेप्शन है कि आप लोगों के जो KHF2 है, KHF2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उसमें इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए आपको 220 किलो जूल पर मोल से ज़्यादा की एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर आप लोगों के पास कोई एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड समझते हो ना, सादा सिंपल सोबर, तो कोवैलेंट बॉन्ड की जो तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है वो ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल लगती है। सोचो, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड KHF2 के केस में आपके नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है, वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। इस तरीके से हिसाब किताब उसका चलता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग इसमें। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर अगर तुम्हें कुछ जानकारी चाहिए तो दो बात बस याद रखो। वो बातें ये कि पहली तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, लेकिन किसी भी जगह का कैसा भी आपको हाइड्रोजन नहीं चलेगा। आपको कौन सा हाइड्रोजन चलेगा? वो हाइड्रोजन चलेगा जिस हाइड्रोजन ने क्या किया होगा, जिस हाइड्रोजन ने क्या किया होगा, फोन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अपना कनेक्शन स्थापित किया होगा। वो वाली स्पीशीज आप लोगों के क्या करेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लायक है। फोन, FON, फोन, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बातचीत करूं तो एग्जाम्पल पानी, हम लोग वाटर की बात करते हैं, जिस वाटर को तुम पीते हो, ठीक है, जिसको मैं भी पीती हूँ। अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इस वाटर की बात करूँ तो देखो ये वाटर का मॉलिक्यूल है O, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब तुम तो जानते हो हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, तो देखो यार हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन तो है। अब इस हाइड्रोजन का कनेक्शन किसके साथ होना चाहिए? फोन के साथ, तो है भी, तीनों नहीं है, तीनों में से कोई एक चलेगा। O के साथ कनेक्टेड भी है, तो इसकी वजह से इस O पे पार्शियल नेगेटिव, इस H पे पार्शियल पॉजिटिव, इस H पे पार्शियल पॉजिटिव। समझ रहे हो ये वाली चीज़? ठीक है। अच्छा, तुम ऐसा लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि दोनों तरफ से पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये आपने लिख दिया। ऐसा ही जस्ट इमेजिन करते हैं आपके पास एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल भी होगा। ये रहा आपके पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा आप लोगों के पास लेट्स इमेजिन तीसरा वाटर मॉलिक्यूल। मैं बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ नहीं कर रही हूँ क्योंकि कोई सेंस बैठता नहीं है ना इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल को ड्रॉ करने का। तो देखिए अब होता कैसा है कि ये पहले वाले वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और ये दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इनके बीच में जो ये बॉन्डिंग हुई, दिस बॉन्डिंग विल बी नाउ टर्म्ड एज आप लोगों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना कह देना, वो आपका नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये आप लोगों का नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है। अच्छा, ये वाला हाइड्रोजन और इस वाले ऑक्सीजन के बीच में हो गई, ऐसे किसी से भी हो सकती है,
बट एक मॉलिक्यूल का एक एटम और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा एटम विल, और उनके बीच में उनके डाइपोल्स की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है, दैट विल बी नोन एज व्हाट, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो पानी हम पीते हैं, इस पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पानी को मतलब इतने उसके जो मॉलिक्यूल्स है उसको इतने टाइटली स्ट्रांगली बाइंड कर देती है। सोचो कि उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हमारे पानी का आपके क्या कहते हैं एसटीपी पर जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, इमेजिन कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नहीं होने से आप ये पाते कि वही हम हाइड्रोजन का हमारा जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट -4 -3 होता। सोचो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये तो आयोनिक और कोवैलेंट से कमज़ोर बॉन्डिंग है, लेकिन उसकी क्वांटिटी वाइज वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि ओवरऑल उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तुमने वो कहानी तो सुनी होगी, एक किसान मरने से पहले अपने 2 लड़ाकू बच्चों के बेटों के बीच में उनको लकड़ी का टाइट गट्ठा दे देता है, बोलता है इसको तोड़ो। वो तोड़ नहीं पाते, जिससे कहानी का सारांश निकलता है एकता का बल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह, बचपन में पढ़ा ही होगा। तो ये वही है, माना कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड कमज़ोर होगा एज कंपेयर टू कोवैलेंट एंड आयनिक, बट जब इतने सारे हाइड्रोजन बॉन्ड कलेक्टिवली किसी मॉलिक्यूल के विद इन फॉर्म हो जाते हैं तो उसके फॉर्म होने की वजह से वो मॉलिक्यूल ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है कि अगर वो नहीं होता तो उसकी वजह से पानी का यही बॉइलिंग पॉइंट निगेटिव में होता। अब तुम समझ लो किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट अगर निगेटिव में है तो उसका क्या हाल है। ठीक है, अच्छा, तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसी ही एक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों के अमोनिया में भी होती है, NH3 अमोनिया। देखो, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे, सॉरी वो नाइट्रोजन बोलना था मुझे, इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। बाजू में एक और अमोनिया, कहीं ना कहीं तो देखो इस प्रकार से होगा ही होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आप लोगों का पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ये जो बॉन्डिंग है, दिस बॉन्डिंग विल बी टर्म्ड एज आप लोगों की कौन सी बॉन्डिंग, इसको हम लोग कहेंगे आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बराबर है। तो ये जो बॉन्डिंग बन रही है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, 2 मिनट रुकोगे यहाँ,